नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और ये बैंक निफ्टी की चर्चा करेंगे हम। उससे पहले ये डिस्क्लेमर है। डिस्क्लेमर पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत ही क्या कहते हैं मैंडेटरी है। इसको बिना पढ़े आप वीडियो ना देखें, ठीक है? तो इसको जरूर पढ़ लें। अब आ जाते हैं हम अपनी वीडियो पे, जिसमें हम चर्चा करेंगे बैंक निफ्टी के स्टॉक्स की। ये HDFC बैंक, ICICI बैंक और जो बैंक निफ्टी का पूरा कुनबा है, जिसमें उसके बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, उनकी चर्चा करेंगे। ये तो आपका निफ्टी आ गया, ये है आपका बैंक निफ्टी, ठीक है? तो एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं गाइस। उससे पहले यार आप लोग अगर लाइक का बटन दबाना भूल जाते हो ना, प्लीज लाइक का बटन दबा देना। और वैसे भी मैं बहुत बिजी रहता हूँ गाइस, मेरी कंपनी में काम चालू हो गया है, ठीक है? आज मैंने फिर भी टाइम निकाल लिया और पूरे दिन में लगा रहा। कल से और परसों से बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अगर अब और फिर शाम को फैमिली टाइम, ठीक है? बिकॉज आप सबको पता है फैमिली का क्या है, तो मुझे वहां टाइम देना पड़ता है। अगर किसी दिन 200 लाइक आ गए तो मैं जरूर उस दिन टाइम निकाल के एक क्वेरी सेशन, डाउट क्लियरिंग सेशन रखूंगा और एक दो चीजें आपको और बताऊंगा एक्स्ट्रा भी, ठीक है? तो अगर आप लाइक दबाना भूल जाते हैं तो सबसे पहले लाइक दबा दीजिए, ठीक है? तो उससे फिर एक हम आते हैं कि कल मैंने क्या कहा था। जो सब पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनसे जरा रिक्वेस्ट एक बार सुन लीजिए। आप ये वाला लेवल ले लीजिए, ठीक है? ये देखिए 63 RSI उसी लेवल पे आज है, बट RSI 50 के भी नीचे चली गई, ठीक है? तो ये दिखा रहा है कि ये उठ के जरूर आ गया यहाँ से यहाँ, बट वो स्ट्रेंथ नहीं है जो 2 दिन पहले इसी लेवल पे थी, ठीक है दोस्तों? समझ रहे हैं? तो यहाँ पे जब तक RSI इंप्रूव नहीं होगी, टेक्निकली बाय नहीं करना चाहिए। जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ। और नीचे आ सकता है, अगर मुझसे पर्सनली पूछेंगे तो नीचे आ सकता है। कल के दिन मैं फिलहाल नीचे की तरफ देख रहा हूँ। ये मैं बैंक निफ्टी के ऊपर अपना व्यू दे रहा था, बैंक निफ्टी के ऊपर, ठीक है? फिर ये HDFC बैंक का सुनिए आप, देखिए, तो इसी के हिसाब से आपने ट्रेड लेना है। बस इसको तोड़ेगा ऊपर की तरफ तो है आपका ट्रेड ऊपर की तरफ, अदरवाइज इसको तोड़ देता है अगर नीचे की तरफ। ये लेवल 1495 के नीचे चल पड़ता है अगर, तो आपको 1486 और 80, 1486, 1482। ये सिर्फ मैं एक बैंक का दिखा रहा हूं, ठीक है? अदरवाइज सारे बैंक के बिल्कुल वैसे ही हुए। इसने ये लेवल तोड़ा 1496 वाला, और आज इसने आपको लो दिखाया है 1482। HDFC बैंक की बात कर रहा हूं, ठीक है? और निफ्टी बैंक का तो सब जानते ही हैं। आई वॉज द ओनली वन हु वाज सेइंग कि नहीं, ऊपर नहीं, नीचे जाने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है? चलिए फिर अब आगे क्या, पीछे का तो गाना मैंने खूब गा दिया, दोपहर में भी गा दिया और अभी भी गा दिया। जो नए हैं यार दोस्तों, उनको दिखाना पड़ता है, सॉरी। तो ये है दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट। इसमें अभी देखो अच्छे से फ्रेश मैंने थोड़ा बहुत और देखा है। इसमें आप एक तो ये चीज समझ के चलिए, इसको सबसे पहले आप एक क्या कहते हैं 1 घंटे का चार्ट जरूर लगाएं। 1 घंटे का चार्ट, उसमें जो इसने अपनी नई रेल की पटरियां पकड़ी हैं, मैं अगर चैनल की बात करूं तो वो ऐसे है, ठीक है? ये इसने नई रेल की पटरियां पकड़ी हैं और ये इस चैनल में चला गया है, ठीक है? तो ऊपर की तरफ जैसे बुल रन है, हम भी बाई का वो देख रहे हैं, मैं भी बाई का ही सेटअप देख रहा हूं। तो ये अभी फिलहाल इस लेवल पे फंस गया 35,100। ये देखो, ये 1 घंटे तक 1 2 3 4 5 6 मतलब 10 सवा 10 तक हो गया था जो इसमें हो गया था, ठीक है? उसके बाद ये यहीं पे फंसा रहा पूरे दिन, इसमें कुछ हुआ ही नहीं है। ये इस लेवल को ना क्रॉस कर पाया 35,100 को, ना इसके ऊपर क्लोज कर पाया, और पूरे दिन क्या होता रहा, इसके EMA नीचे आते रहे, ठीक है? तो इसको टेक्निकली वीक कर रहे हैं। तो या अभी सेफ बाई कब बनता है, ठीक है? सेफ बाई कब बनता है? जब ये इस चैनल को तोड़ के ऊपर की तरफ निकलेगा, ठीक है? जब ये इस चैनल को तोड़ के ऊपर की तरफ निकलेगा, आप ये चैनल जरूर बना के रखें। इंट्राडे और पोजिशनल में भी तभी घुसना है, ठीक है? अब इसमें जो ये नीचे से सपोर्ट लेता आ रहा था, वो लाइन है इसकी, ये इसको जरूर सपोर्ट देगी, ठीक है? पर ये लाइन है अभी बहुत दूर, ठीक है? ये लाइन है अपनी, ये इसकी बहुत दूर। उससे पहले एक ये इसको सपोर्ट लेवल यहां पे मिल जाएगा, ठीक है? ये इसको सपोर्ट लेवल यहां पे मिल जाएगा। मैं इसको एक बार डेली चार्ट में लगाता हूं, करेक्ट। तो मुझे बहुत आशा है कि ये इसके लगभग आके 34,000
600 से 800 के जोन के बीच में आके एक बार ऐसे आके ऐसे ऊपर की तरफ अपनी जर्नी शुरू करेगा। तो ये जरूर आप खींच के रखें, ठीक है। यहाँ पे ये देखो, आप कोई मामूली ट्रेंड लाइन नहीं है गाइस। नीचे वाली ने ये 2 कैंडल पे रेस्ट लिया है, फिर ये 2 कैंडल पे सपोर्ट लिया है और फिर ऊपर की जर्नी स्टार्ट करी है, ठीक है। और ये जो मैंने ट्रेंड लाइन खींची है, इसने भी कई बार सपोर्ट दिया है डेली चार्ट में बैंक निफ्टी को। यहाँ पे ये देखिए, ठीक है, ये देखिए। और जब इसको तोड़ के गया तो नीचे वाली पे लेके ऊपर आ गया। जब ऊपर आ गया तो फिर इस ट्रेंड लाइन ने यहाँ पे भी इसको दोबारा नीचे नहीं जाने दिया। तो बहुत चांसेस है, काफी चांसेस है कि इसको टच करके फिर ऊपर की जर्नी शुरू करे बैंक निफ्टी। और नहीं आता है तो इस चैनल का ब्रेक होने का तो इंतजार आपने अल्टीमेटली करना ही है, बाइंग के लिए, सेफ रहने के लिए, ठीक है। अब आ जाइए एचडीएफसी बैंक में। एचडीएफसी बैंक में जैसे कल कहा, जो नए देख भाई, बाकी सारे बैंकों की देख लो। 431 टूटेगा, 425 के करीब एसबीआई आएगा। कल की ही वीडियो निकाल के देख लो। अब ये इसने यहां पे सपोर्ट लिया है, ये भी बहुत बड़ा सपोर्ट है, 1480, ठीक है। ये आप मार करके चलिए 1480 यहां पे एक बार ये इसको तोड़ देगा। अगर 1480 को तोड़ता है तो कल आपको बहुत ही काफी चांसेस हैं 1470 और 1465 के दर्शन होने के, 1470 और 1467 इसके दर्शन होने के, ठीक है। काफी हद तक हो सकते हैं, पर वहां पे मुझे क्लोज होता हुआ नहीं दिख रहा है, ठीक है। रुक गया तो क्लोज 1470 1475 के लगभग ही हो गया, नीचे के दर्शन दे सकता है, ठीक है, नीचे के दर्शन दे सकता है। तो ये इस चीज पे ध्यान रखिए। और इन केसेस में बाय अपॉर्चुनिटी बनती है तो वो 1495 के ऊपर निकलने पे ही बनेगी। तो 1495 से लेके 1482 इसके बीच में, ये 1480 तक ये नो ट्रेडिंग जोन हो गया है। 10 EM में ऊपर, 20 EM में नीचे, ये नीचे सपोर्ट, ये ऊपर रेजिस्टेंस। तो 1495 के ऊपर बाय, 1480 के नीचे सेल। अगला स्टॉक है आपका आईसीआई बैंक। आईसीआई बैंक में ये खींच के रखिए, मैंने कल ही बता दिया था, एक दिन का मौका और है इसके पास। ये नीचे वाली लाइन टूटेगी तो इसने आपको नीचे के 600 कितना 42 टूटा, तो इसने नीचे आपको टारगेट दिए 637 तक के। और यही मैंने कल आपको बोला बिल्कुल, ये 20 EM में। कल भी देखते हैं, जहां की तरफ टूटेगा वहां की तरफ बाई में बैठ जाना। नीचे की तरफ तोड़ता है तो फिर से टारगेट आपका रहेगा कल के लिए 636, ठीक है। डेफिनेटली आएगा, डेफिनेटली, अगर ये इस ट्रायंगल को तोड़ के नीचे की तरफ निकलता है, ठीक है। 636 वहां पे जरूर एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना है। और उसके नीचे भी चलता है। एक मिनट गाइस, एक मिनट, कॉल आ रहा है। हेलो, हाँ बताइए। ठीक है, ये हाँ, सॉरी गाइस, वो इंटरनेट बंद हो गया था, वो वीडियो भी वहीं रुक गई। आईसीआई बैंक में ये मैंने अपना व्यू आपको दे दिया है, इसको यहीं पे संभाल के रखें। अगला है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में भी देखिए, इसने ये वाली ट्रेंड लाइन को तोड़ा तो आपको नीचे के 2 टारगेट दिए। पहला था 744, दूसरा था 741। सिंपल, ठीक है, बिल्कुल वैसे का वैसा ही, ज्यादा कुछ इसमें चिक चिक पिक चिक है नहीं। और अगर, अरे भाई तू रुक जाना, मैं इसको 1 घंटे के चार्ट में लगा के आपको फ्रेश व्यू देता हूँ। देखो, ये इसी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके गया, तो इसी ट्रेंड लाइन को ये क्रॉस करने में दिक्कत कर रहा है, क्रॉस करने में दिक्कत कर रहा है। तो फिलहाल इसको कल ऑब्जर्व पे रखिएगा, इस ऑब्जर्वेशन पे रखिए। इनकेस ये 741 के नीचे जाता है तो 738 737 आपको दिखा सकता है, ठीक है। बाकी बड़ी रेंज इसमें यही है, बताए तो हम आपको। 735 के नीचे सेल, 755 के ऊपर बाइंग, इसमें बीच में मत खेलिए। हाँ, बाइंग कर सकते हैं आप, 748 के ऊपर बाइंग करेंगे तो 755 की तरफ आपको जाता हुआ दिख सकता है। बात ये कोटक बैंक में डेली रिपीट कर करके थक गया हूं, इसकी किस्मत की चाबी इसी बक्से के अंदर है, ठीक है। अब इसमें एक सेल अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है 1770 के नीचे, अगर मिलता है तो 1770 के नीचे इसमें सेलिंग करिए, बाइंग इसकी 1815 के ऊपर ही है। इसका जो अलादीन का जो चिराग है, ये उसके अंदर कैद है, इसमें से निकलने के लिए इसे टाइम लगेगा। देखो, बन भी चिराग जैसे ही गया है। जो अलादीन का चिराग था वैसा सही बन गया है।
ये यूं ये देखिए, ये चिराग की वो ठूंठ उठी हुई है और ये वो जिसमें से धुआं निकलता है वो वैसा ही है भाई। तो इसमें से जब तक इसे रगड़ा ना जाएगा ना, तो तब तक ये 1815 के ऊपर जब निकले तब समझ लेना जिन भी निकल गया इसमें से। फिर 1815 के ऊपर क्लोज होते ही 1850 और 1895, ये चिराग में से निकलने में टाइम लगेगा, इसको भी दिख रहा है जो मुझे। अगला है आपका इंदु सिंध बैंक। इंदु सिंध बैंक जहां मर्जी चला जाए, आपने जब तक ये इंदु सिंध बैंक की है ना, हाँ वही है, 131 के ऊपर पोजीशन ले लेना। 1100 1250 ये दो मेरे टारगेट है, 1100 1250। इससे बेहतरीन ट्रेड आपको बैंक के किसी शेयर में नहीं मिल सकता जिस दिन 131 के ऊपर निकल जाएगा। अगला है आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक ने फिर इसी लाइन पे सपोर्ट लिया, तो इसके बीच में वे नो ट्रेडिंग जोन में है। इसमें बाइंग बनती है आपकी 220 के ऊपर और सेलिंग हो जाएगी आपकी इसमें 213 के नीचे, सॉरी 213 के नीचे, 211 के नीचे करिए, 210.50 के नीचे। फिलहाल इसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन में है, इसमें अभी मेरा कोई व्यू नहीं है ये ब्रेकआउट देके, पर ब्रेकआउट के लिए फॉलो अप करने के लिए से 220 के ऊपर जाना पड़ेगा। एसबीआई कल ये देखो, कल ही आपको हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना के बताया था। 430 के ऊपर कितना बनता है, 11 पॉइंट, तो 430 के नीचे, तो अभी ये कम से कम 422 तक आ सकता है। ठीक है, नहीं भी आ सकता तो इसने 10 EMA पे लिया। तो अब आप मान के चलिए 430 से लेके 425 तक के बीच में नो ट्रेडिंग जोन है इसका। इसमें बाइंग करनी है आपको 432 के ऊपर, सॉरी 430 से इसको 432 ले जाइए, यहां ले जाइए, 432.50 लिख लीजिए। 432.50 के ऊपर बाई करे। सबसे पहला टारगेट आपका रहेगा 435.60, दूसरा टारगेट आपका रहेगा 437.50 और लास्ट टारगेट रहेगा आपका 441। ठीक है, सेल इसका बनेगा 424.60 के नीचे। एसबीआई। अगला है आपका आईडीएफसी बैंक। ठीक है, आईडीएफसी बैंक में अगर कल आपको ये 58.90 टूटता हुआ मिलता है तो इसको सेल करना है, टारगेट रहेगा 58.20। ठीक है, 58.90 टूटता हुआ मिलता है, टारगेट आपका रहेगा 58.20। 60.50 के ऊपर बाय कीजिए, पोजिशनल टारगेट है आपका 63। बस ये मैंने आपको बता दिया। बंधन बैंक जब तक 320 के ऊपर क्लोज ना करे, इसमें बाइंग पोजीशन ना ले, और सेल इसमें करने की मेरी सलाह है नहीं, क्योंकि सेलिंग का लेवल इसका 306 के नीचे आ रहा है। दैट्स इट, ये था गाइस वीडियो है, और बैंकिंग के ऊपर अलग अलग हो गई है, मैं दोनों मैंने कर दी है, वो अपलोड हो रही है और ये अपलोड मैं कर दूंगा। तो प्लीज देखिए वीडियोस को, लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। आप जानते हैं मैं किसी को कॉपी नहीं करूँ, ठीक है, और 3:30 बजे के अंदर दम रखता हूं बताने का कि कल क्या हो सकता है। ठीक है, अपनी प्रेडिक्शन देता हूं। अब रात को कुछ ऐसी न्यूज आ जाए जो अनप्रेसिडेंटेड होगा तो फिर उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। बाकी आप एक्यूरेसी देखिए, ठीक है, एक्यूरेसी देखिए। लास्ट 2 से 3 दिन में तो मैं पूरे यूट्यूबर की दुनिया अलग है, मैं अलग चल रहा हूं। ठीक है, तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो मैं बताता हूं, जो मैं स्टडी देता हूं, आप एक बार वीडियोस को देखिए, आपको पता लग जाएगा क्या चीज अलग है मेरी दूसरे यूट्यूबर से। थैंक यू सो मच।